नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त मुरली मनोहर, रेसिडेंशियल कॉमर्शियल ग्रेटर नोएडा जैसा कि मेरा चैनल का नाम है और आप लोग इसे बहुत प्यार दे रहे हैं। तो मैं आज आपके लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसमें इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं वो कौन सा बेहतर होता है, रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल। तो हम उसी के बारे में कुछ आपसे डिस्कस करना चाह रहे थे कि आप समझो कि मैं कोशिश कर रहा समझाने की कि बेहतर कौन सा चॉइस होगा। अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो तो वही चीज़ है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपसे जो हमारे पास नॉलेज है, जो मैं देखता आ रहा हूँ मार्केट को, तो वही चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियो सही लगे, जानकारी सही लगे, तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो चीज़ होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट में अगर हम रेसिडेंशियल सेगमेंट में जाते हैं तो रेसिडेंशियल में अपना आ जाता है प्लॉट, ठीक है, फिर आते हैं अपार्टमेंट्स, फिर आती है विलास, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं रियल एस्टेट में रेसिडेंशियल के अंदर में आती हैं। तो इन्वेस्टमेंट में अगर आप देखते हो कि अगर आप प्लॉट ले रहे हो और वो सही लोकेशन पे ले रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से? लोकेशन। लोकेशन आपकी सही होनी चाहिए, कनेक्टिविटी सही होनी चाहिए, अगल बगल वहाँ पे क्या डेवलपमेंट है वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा क्या कैसे है, यहाँ पे क्या डेवलपमेंट है, क्या चीज़ आने वाली है आगे फॉर फ्यूचर, जो भी चीज़ें क्या गवर्नमेंट के प्लान्स है यहाँ पे। तो प्लॉट एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, जैसा कि मैं देखता आ रहा हूँ कई वर्षों से। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर सबसे पहला चीज़ आप देखेंगे रेसिडेंशियल के अंदर में तो प्लॉट ही है, ठीक है। अगर आप अपार्टमेंट लेते हो तो अपार्टमेंट में आपका जो है पैसा, क्योंकि आप अगर कैश में लेते हो तो जनरली लोग कैश में तो ले नहीं पाते, तो इसमें आपका काफ़ी सारा जो है लोन अमाउंट में चला जाता है पैसा वगैरह। तो इसमें जो इंक्रीमेंट है, मान के चलो अगर आप अपार्टमेंट लेते हो तो 2 से 3% का एनुअल रिटर्न आपको इस पे मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोला कि आप जो भी रेसिडेंशियल सेगमेंट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना है आपको, तो आप उसके लिए प्लॉट को सिलेक्ट करो, जो मेरे नज़र में बिल्कुल सही है, प्लॉट का सेक्शन है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, प्लॉट में आप लोगे तो उसमें रेट में कई ज़्यादा बहुत जल्दी उछाल आता है लोकेशन वाइज। आपको पता ही है कि आप जितना चीनी डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो जैसा जितना अच्छा लोकेशन होगा उतनी जल्दी रेट बढ़ेगी आपको। तो डिपेंड आप पे ये चीज़ें करता है कि आप जो है कितना पैसा डाल रहे हो प्लॉट के अंदर में, क्योंकि अगर आप बिल्कुल प्राइम लोकेशन लोगे तो रेट भी उसी तरह के होंगे। थोड़ा सा बैक जाओगे तो मेरे कहने का सेंस ये है कि जो शहर बसा हुआ है उसके अगल बगल आप प्लॉट लोगे तो वो ज़्यादा आपको रिटर्न देगा, क्योंकि वहाँ पे प्लॉट थोड़ा सा कम में आपको मिल जाएगा और रिटर्न जो है आपको काफ़ी अच्छा आएगा बहुत जल्दी ही, ठीक है। दूसरा हम चलते हैं कॉमर्शियल सेगमेंट के अंदर में। तो कॉमर्शियल में बहुत सारे चीज़ हैं, जैसे कि मॉल्स में स्पेस हो गया, ठीक है, सोसाइटी के शॉप्स हो गए, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है। ऑफिस स्पेस आपका हो गया, स्टूडियो अपार्टमेंट्स आपके हो गए, ठीक है। तो ये सब जो है कॉमर्शियल सेगमेंट में आता है। आपका अपना मॉल्स में स्पेस, चाहे वो रिटेल का हो, आउटलेट का हो, ठीक है, रेस्टोरेंट का हो, फूड कोर्ट हो। दूसरा आपका आता है सोसाइटी के अंदर में जो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट हैं, उसकी हर एक की सोसाइटी होती है और उसकी शॉप्स होती हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ तो ये आ गया, ठीक है जी। तीसरी चीज़ आती है ऑफिस स्पेस। तो आप ऑफिस स्पेस भी एक अच्छा चॉइस है इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपको कॉमर्शियल में मेरे समझ के अंदर में नहीं कुछ भी तो कम से कम आपका 6 से 12% का एनुअल रिटर्न यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो चीज़ ये है कॉमर्शियल के अंदर में कि सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए कि जो कॉमर्शियल कहीं भी बन रही है, ठीक है, या बना हुआ है, तो जो ऑलरेडी बना हुआ है उसके तो रेट आपको पता ही हैं, ठीक है, क्या कंडीशन है।
तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो भी कॉमर्शियल सेलेक्ट करते हो तो आप देखो कि उसके चारों तरफ उसकी कनेक्टिविटी कैसी है, वहाँ का पॉपुलेशन क्या है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि आप अगर कोई भी रिटेल लेते हो तो रिटेल जब आप खरीदोगे, कोई दुकान आप खरीदोगे तो चलेगी वहाँ जहाँ पे भीड़ होगा, क्योंकि दुकान का मतलब ही होता है कि जहाँ पे भीड़ होगा वहाँ पे लेने में फ़ायदा है, तभी उसकी डिमांड होती है। क्योंकि जब सारी चीज़ें पब्लिक से ही चलती हैं और जहाँ पे जितना भीड़ होगा वहाँ पे उतना ज़्यादा आपको चीज़ों का डेवलपमेंट मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि आप कभी भी कोशिश करें कि अंडर कंस्ट्रक्शन में लें। अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जो आपको आज रेट मिल रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। मुझे याद है आज से 8-10 साल पहले तक मैंने जिनको भी रिटेल शॉप्स दी हैं एक्सटेंशन के अंदर में, नोएडा एक्सटेंशन के अंदर में, तो उन्होंने किसी को मैंने जो उस समय चल रहा था रेट, कहीं पे 12,000, कहीं पे 16,000, कहीं पे 18,000, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन में रेट चल रहा था। तो अकॉर्डिंगली जैसे जैसे लोग मेरे साथ जुड़े वैसे वैसे चीज़ जो हमारे पास अच्छी थी हमने उनको दी, और कई लोगों को तो हमने जी फोर्सफुली इन्वेस्ट करवाया समझा करके कि भैया ये है। आज वो लोग मुझे बहुत थैंक यू बोलते हैं। सिर्फ रीज़न उसका यही है क्योंकि जो चीज़ मैंने उनको उस समय में 12,000, 14,000, 16,000 रुपये स्क्वायर फीट में दी, आज उसकी कीमत जो है, क्योंकि ये एरिया काफ़ी अच्छा बूम कर रहा है, तो आज उस चीज़ की कीमत है कि जी 35,000 रुपये, 40,000 रुपया, जो अच्छी रनिंग मार्केट है, जो अच्छी लोकेशन पे है, उसमें आज के डेट में रिटेल शॉप नहीं मिल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, 35,000, 40,000 रुपये जो है पर स्क्वायर फीट में दुकानें मिलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि या तो वहाँ पे एंड यूज़र ने लिया हुआ है या फिर जिनकी दुकानें चल रही हैं रेट बढ़ ही रहा है, तो भैया लोग क्यों बेचेंगे, ठीक है जी। तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसी जगह पे लें जो अंडर कंस्ट्रक्शन हो। उसमें प्रोजेक्ट में अगर मान लो कोई कम्प्लेक्स है, ठीक है, या कोई अपार्टमेंट है, तो कैसी जगह पे है, क्या उसका बिल्डर का क्या बैकग्राउंड है, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप सभी को पता है कि एक्सटेंशन के अंदर में कई सारे ऐसी सोसाइटीज़ हैं, कई सारे ऐसे शॉप्स हैं रिटेल के, जो सोसाइटी शॉप्स हैं वो फंसे हुए हैं। रीज़न क्या है कि बिल्डर ने उस पर ध्यान नहीं दिया, ऑथोरिटी के कई सारे ड्यूज़ उनके पेंडिंग थे, तो ना उनकी रजिस्ट्री हुई ना पोजीशन हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो है बिल्डर को ज़रूर वेरीफाई करें अपने एंड से, या आप हमसे जुड़ते हो तो हम आपको ऐसी चीज़ देंगे जहाँ पे आपको सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। जैसा कि आप सभी जानते हो, जिनको मैंने चीज़ दिया है, जिनको भी मैंने दुकानें दी हैं, जिनको भी मैंने प्लॉट दिया है। दूसरा चीज़ है ऑफिस स्पेस का, ठीक है। तो ऑफिस स्पेस में लोकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऑफिस स्पेस आप कहीं भी तो ऑफिस नहीं खोल दोगे कुछ भी, तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका आने जाने का कनेक्टिविटी क्या है। कनेक्टिविटी क्या है, अगल बगल क्या है, सराउंडिंग में क्या बनने वाले हैं, क्या चीज़ें डेवलप हो रही है, उसी पे ऑफिस स्पेस चलता है आपका, ठीक है। तो ऑफिस स्पेस के लिए आपकी ये चीज़ हो गई कि कनेक्टिविटी बहुत प्रॉपर होना चाहिए। कि मान लो आपने ऑफिस ले लिया, वहाँ पे खरीद लिया, वहाँ पे रास्ता ही नहीं है, ठीक है, आज से 5 साल के बाद 10 साल के बाद भी वहाँ पे आने जाने में दिक्कत होगी लोगों को, तो फिर ऐसी जगह पे लेने से आपका बेनिफिट तो होगा नहीं काफ़ी, क्योंकि आपका जो पैसा है वो स्टक हो जाएगा, वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस में चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी दुकान खरीद रहे हैं, ऑफिस स्पेस खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे प्राइम चीज़ है कनेक्टिविटी। अगल बगल क्या पॉपुलेशन है, क्या खुलने वाला है, क्या होने जा रहा है, और आज के डेट में ये सभी कुछ अथॉरिटी के साइट पे मौजूद है कि किस एरिया में क्या डेवलपमेंट होने वाला है, क्या सारी चीज़ें आने वाली है, ठीक है। तो आप ऑफिस स्पेस में इन्वेस्ट करें, रिटेल शॉप में इन्वेस्टमेंट करें, इसमें आपको अच्छे रिटर्न आएंगे। आज के डेट में अगर हम नोएडा एक्सटेंशन की हम बात करें तो जो सही लोकेशन है उस पर अगर आपको शॉप रेंट पे किसी को देते हो आप, तो तकरीबन मान के चलो 120 रुपये से 160-170 रुपये का पर स्क्वायर फीट का रेट है, ठीक है।
लेकिन उन्होंने कब लिया था ये सोचो आप। उन्होंने आज से 10 साल 12 साल पहले चीज़ों को लिया था, ठीक है। आज उसको सही जगह पे वो चीज़ें बैठ गई, ठीक है। डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे लोग आए तो मार्केट बनी, तो उनकी चीज़ जो है एक्सप्लोर हुई और अच्छा खासा आज के रेट में उन्हें रिटर्न मिल रहा है। तो प्यारे दोस्तों, मैं यही आपसे बोलूँगा कि अगर आप कुछ भी चीज़ लेना चाहते हैं एक्सटेंशन के अंदर में, चाहे रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल और ख़ास करके इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से लेना चाहते हैं, तो पहला आप प्लॉट पे फोकस करो और दूसरी चीज़ है रिटेल पे फोकस करो। लेकिन वही चीज़ है कि आप सारी चीज़ें देखो। बाकी आप जो मुझे कॉल करोगे मेरे नंबर पे, जैसे आप हमसे जुड़े हुए हमारे नंबर 9289036250 के थ्रू, तो मैं आपको सजेस्ट कर पाऊँगा कि हाँ कहाँ पे लेना उचित है, कहाँ पे लेना भैया थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है। तो मैं जो भी मुझे जानकारी है, जिस प्रोजेक्ट के बारे में जितना जानता हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो आप अगर चाहते हो इन्वेस्ट पर्पज़ से तो आप ज़रूर से ज़रूर हमें कॉल करें, और अगर हमारी जानकारी आपको सही लगी होगी, ठीक है, तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।